राजनीति में कई बार जीत के साथ साथ हार के भी बड़े चर्चे होते हैं और हजरी अजनार जी के हार के चर्चे हैं। कल जिला पंचायत अलीराजपुर का अध्यक्ष का नतीजा आया, 1 वोट उन्हें मिला। कांग्रेस की ओर से उन्होंने फाइट की, 12 के मुकाबले 1 वोट से वो हार गई। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको लगभग ये पता था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, फिर भी आपने लड़ने का मन क्यों बनाया? लड़ने का मन इसलिए बनाया कि मुझे आम जनता ने चुनकर जिला पंचायत में भेजा। अगर मैं वहाँ उम्मीदवारी करने नहीं जाती तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गलत मैसेज जाता। मुझे पता था कि वही जीतेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस की उम्मीदवार थी, इसलिए मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं वहाँ पर उम्मीदवारी जताऊँ। और एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट थे हमारे जिला पंचायत के, 2 जयेश के थे। जयेश की पार्टी हमेशा बोलती है कि हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी से हमारा कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता है, हम आपको वोट देंगे, ऐसी चर्चा में हमारी चर्चा हुई थी। तो मुझे ऐसा था कि 1 वोट मेरा प्लस 3 वोट ये आएंगे और बाकी तो बहुमत उनका है, वो विजयी होंगे ही सही, लेकिन अपने को भले हारेंगे उसका गम नहीं, लेकिन उम्मीदवारी करनी चाहिए। उस विचारधाराओं से जाके मैंने मतलब मैं पहुंची वहाँ पे अलीराजपुर मेन रोड पे, जो अंदर जिला पंचायत में पहुंचने के लिए कलेक्ट्रेट चेंबर के अंदर, जैसे गेट के अंदर जाने के लिए प्रवेश किया। प्रवेश करने से पहले ही मेन गेट पे मुझे बीजेपी के कई लोगों ने घेराव डाल लिया और मेरे ड्राइवर को धक्का मुक्की करके गाड़ी छीन रहे थे। और गाड़ी छीनने की वजह से मुझे पता चला कि ये लोग मुझे और मेरे साथियों को लेके ये कहीं ले जाके पता नहीं क्या करने वाले हैं। ऐसा करके मैं कुछ भी घटना कर सकते थे, इसलिए मैं मेरे गेट को खोल के और मैं जल्दी से भाग के कलेक्टर के मेन गेट, जो जिला पंचायत साइड का है, एंट्री गेट के, वहाँ मैं अंदर हो गई। अंदर होने के बाद मैं कम से कम मैं 100 मीटर लगभग गई वहाँ पे, मतलब 100 फीट गई मैं। 100 फीट जाने के पश्चात ये सभी लोग मेरे को घेरे में ले गए, बोलते बोलते गए कि आप उम्मीदवारी नहीं करोगे, मत कीजिए मत कीजिए, ऐसा मेरे को समझा रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि भैया आप लोगों का बहुमत है, जीतेंगे आप, लेकिन मुझे जो करना है, मतलब मेरी उम्मीदवारी करनी है, वो मुझे करने दीजिए। मैं भी एक आम जनता से चुन के आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि कैसे उम्मीदवारी करेगी, ऐसा करके मेरे हाथ में से ऐसे बाँव में थी फाइल और पर्स को नहीं पकड़ा, फाइल को लेके इंद्रिया भाई इस कदर भागा है कि कोई चोर किसी की चोरी करके भागता हो या कोई किसी को लड़ाई झगड़े में भगाते हुए दिखता हो, ऐसा भाग के गया। वहीं पे सारे लोग जो पुलिस प्रशासन भी तैनात थी, हजारों लोगों में पब्लिक थी, किसी ने ये नहीं कहा कि बहन के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो फाइल लेके जब भागा तो 100 मीटर तक मैं पीछे पीछे भागते गई, भैया मेरी फाइल दे दो, मेरे कागज़ है और उम्मीदवारी का फार्म, जो प्रस्तावक समर्थक सबके, और मेरे आधार कार्ड वगैरह टोटल कागज़ थे, और रिंकू वाला जो मेरी प्रस्तावक थी उसके भी कागज़ थे। तो उस हिसाब से मैं पीछे पीछे गई, मैं भी उसके पीछे दौड़ लगाई। मैं उनको पकड़ ही लेती, लेकिन वो जेंट्स थे तो मैं पकड़ने की कोशिश नहीं करी। वो कुछ ही दूरी पे मैं, मतलब पीछे से मैं उनको जा पहुंची थी। उनको, वो मोटे हैं, भाग नहीं पाए, मैं उनका पीछा कर लिया था। लेकिन फिर वो मेन रोड पे जाते जाते उनकी गाड़ी तैनात खड़ी थी, ड्राइवर बिठा रखा था, गाड़ी में फाइल लेके बैठे और वो रवाना हो गए। फिर मैं ऐसे करके वापस एंट्री करी तो नागर सिंह जी ने मुझे बोला कि दीदी आप नर्वस मत हो, चिंता मत करो, आप अंदर जाओ, आपका फार्म अंदर मिल जाएगा। मैंने कहा भैया जमाई साहब उसमें मेरे दूसरे भी कागज़ हैं और प्रस्तावक समर्थक के दस्तखत भी हैं। तो बोले कि वहाँ सब हो जाएगा, आप तो फार्म दे देंगे साहब, आप जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे भी, फिर दूसरे लोगों ने उनको भी रोक रहे थे, मतलब वो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया, फिर भी उन दूसरे लोगों ने, जो उनके इंदर सिंह भाई के लोग थे, वो लोगों ने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी। तो मैं इधर उधर घूम घाम के भाग के और कलेक्टर साहब के उधर जाके फिर बोला कि साहब से निवेदन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कलेक्टर साहब ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं फार्म यहाँ दे दूँगा आपको, आप फिर से पुनः फार्म भर लीजिए। ऐसा करके साहब ने मेरे को फार्म दिया, सांत्वना दी। और फिर कलेक्टर साहब की मेहरबानी रही कि उन्होंने टाइम आगे बढ़ाया। टाइम बढ़ाने के बाद में जो टाइम का समीकरण था वो पूरा चेंज करके और मेरा साथ दिया। उन्होंने साथ ऐसा दिया कि मैंने बोला कि मेरे जो तीन और जो जनपद जिला पंचायत सदस्य थे,
तो वो नहीं आए, ऐसा बोला मैंने। तो साहब ने बोला कि अगर वो टाइम के पहले नहीं आए तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं जब तक वो तीनों कैंडिडेट अंदर नहीं आते मैं वोटिंग नहीं होने दूंगी। फिर साहब ने नियम की बुक देखा होगा या नियम उनको मालूम होगा, वो तो ज्ञानी लोग हैं। उन्होंने फिर वो एक पत्र बनाया, समय का समीकरण चेंज किया। तब तक मेरे सदस्यों को शायद एसपी साहब ने निर्देश दिया कि वो अंदर होने चाहिए, तो कहीं से छोड़े उनको, नहीं आने दे रहे थे, उनको रोक लिया था। तो वो लोग आए, फिर पुनः मैंने फार्म मेरे उससे तैयार किया और अपने रिंकू बाला ने मेरे को प्रस्ताव में दस्तखत किए और लीला चौहान ने समर्थन में दस्तखत अब किए। सवाल यहीं पे आता है कि जब प्रस्तावक रिंकू बाला थी आपके अध्यक्ष पद के लिए और समर्थक पे लीला कैलाश, लेकिन जब वोट के नतीजे आए तो आपको एक ही वोट मिला। एक ही वोट मिलने की वजह ये है कि ये जेएस के लोग जो बोलते हैं कि हम पक्के कांग्रेस के समर्थित लोग हैं, लेकिन वो पक्के कांग्रेस के नहीं है। इनकी पॉलिसी है, वो आम पब्लिक को गुमराह करके जीत के गए कि हम कांग्रेस के लोग हैं, और साइड में एक थोड़ा सा पर्दा है कि हमने जेएस का नाम दे रखा है। तो ये लोग मैंने ऐसा सुना है कि पैसे की मांग करी नागर सिंह जी से, और वो उनके साथ तो बहुमत था ही, लेकिन इनकी मंशा थी कि हमको पैसा चाहिए, हम चुनाव लड़े हैं तो हमारा खर्चा कौन देगा। तो वो उन्होंने फिर दिया होगा कुछ, तो पैसा लेके उन्होंने पूरी तरह से उधर मन बना के उनको वोट दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी पार्टी आपके साथ थी? पार्टी एक भी, मैं पूरे समय में एक अकेली संघर्ष करती रही, लेकिन पूरे जिले के एक भी सदस्य नहीं आया। मेरे भाई को तो मैंने ही कह दिया था कि तू चला जा, मैं जो भी होगा निपटूंगी मैं। और मतलब मेरे भतीजे को उन्होंने एक झापड़ भी मारी रिटर्न, जब हम सब पूरा चुनाव का कार्यक्रम हो गया, हम रिटर्न दूसरे गेट से निकले तो मेरे भतीजे को ये खड़ा है, इसको झापड़ मारी। मैंने कहा मेरे भतीजे को झापड़ नहीं मारोगे, मेरे कोई भी सदस्यों को झापड़ नहीं मारोगे, अगर मारना हो तो मुझे गोली मारो, मैंने स्पष्ट बोला। तो फिर क्या बोल रही है, ऐसा झांक के मेरी तरफ आंखें खींची उन्होंने। तो दूसरे पुलिसकर्मियों ने, उस समय पुलिसकर्मी ने कहा कि इनको जाने दीजिए, नहीं तो उससे पहले तो पुलिसकर्मी ने कभी भी उनको किसी प्रकार से न तो रोका है न टोका है, और वो कागज़ लेके भागते गए, मैं पीछे पीछे भागती गई पागल की तरह, लेकिन उन्होंने मेरा कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो कांग्रेस की एक तरीके से इज्जत बचाई हजरी बहन ने, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, हम वार्ड क्रमांक 7 से चुनाव लड़े जिला पंचायत सदस्य का, और क्षेत्र से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आपको भी जैसे मालूम है कि हम बहुत अच्छे मतों से हम विजयी हुए। तो पार्टी ने हमको अधिकृत किया, पार्टी ने हमको लड़वाया, हम विजयी हुए। हमारा एक फ़र्ज़ था कि हम भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हम उम्मीदवारी करें, उस हिसाब से हमने उम्मीदवारी करी थी। लेकिन इन्होंने, अलीराजपुर वालों ने बहुत ज़्यादा गुंडा आतंक मचा रखा है। मैं भी बहन की गाड़ी के पीछे ही थोड़ी देर से पहुंचा ही था मैं। इन लोगों ने एक गाड़ी यहाँ पे पॉलिटेक्निक यहाँ पे खड़ी कर रखी थी कि जोबड़ से कौन कौन गाड़ियाँ आती वो देखने के लिए, और वो वहाँ से फ़ोन करता था कि ये गाड़ी आ रही है। और वहाँ पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ बांधे हुए खड़ा था, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था वहाँ पे। और एक गेट पे इंदर सिंह खड़ा था, वहाँ पे वो पुलिस प्रशासन का बॉस वही था, और दूसरे गेट पे भुवन दादा खड़े थे, और ये सब दिलीप बहन ये वहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जा रहे थे, सदस्यों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। इनको ऐसा करना, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए सर्वोपरि है। लेकिन आपके जो समर्थक हैं, प्रस्तावक है, वही उनके साथ हो गए। प्रस्तावक समर्थक से हमने एक दिन पहले चर्चा करी, उन्होंने हमारे फार्म पे साइन भी करी, बात करी, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि हमारे ऊपर बहुत काफ़ी दबाव है, और इनको ऐसा शायद पैसों का प्रलोभन भी दिया इनको, और इनको डराया भी सही। जैसे एक जो सदस्य जीती है रिंकू बाला, उनके मिस्टर टीचर हैं, उनको डराया गया कि तुमको बहुत दूर तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे, तुमको हम ये पैसा दे रहे हैं, वो पैसा ले लो और तुम हमको वोट दे दो। तो उन्होंने डर के मारे उनको वोट दे दिया। और जयेश जो है सरासर दिख रही है हमको, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जयेश जो है कांग्रेस विचारधारा की है ही नहीं, उन्होंने सीधा सट बीजेपी को समर्थन दे दिया, दिख रहा है। तो आपने देखा, यहाँ पर सुना हजरी अजनार को, सुरपाल अजनार जी को। दावा है कि दबाव इस तरीके से बनाया गया था। बहरहाल उनको पता था कि इस चुनाव को वो हारेंगे क्योंकि नंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी फाइट की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बताई। और सियासत में हार से ज़्यादा इस फाइटिंग स्पिरिट के मायने होते हैं।
आपकी राय इस इंटरव्यू पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।